वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आई एम बारिक उजात। मैं आपका साइबर सिक्योरिटी का इंस्ट्रक्टर। पिछले 2 लेक्चर में हमने एनमैप टूल को कवर किया फुटप्रिंटिंग के अंदर। एनमैप पार्ट फर्स्ट, एनमैप पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम एनमैप की एडवांस कमांड्स करेंगे फुटप्रिंटिंग के लिए और टारगेट के लिए एज मच एज इंफॉर्मेशन जो है वो हासिल करेंगे। तो काली लिनक्स मैंने ओपन की हुई है। राइट क्लिक करें, ओपन इन टर्मिनल। टर्मिनल ओपन हो गया है। यहाँ पे कमांड लाइन ओपन है। यहाँ पे हम कमांड देंगे एनमैप की। अब एडवांस एक कमांड देते हैं एनमैप एस कैपिटल वी सर्टिफाइड हैकर .com। यहाँ पे हम सर्टिफाइड हैकर .com भी दे सकते हैं, उसकी जगह इसका आईपी एड्रेस पिंग करके फाइंड कर सकते हैं, उसको भी दे सकते हैं। एंटर करेंगे, स्कैनिंग स्टार्ट होगी। एनमैप एक टूल है जो स्कैनिंग के लिए यूज होता है। अब इसमें -S V कैपिटल मल्टीपल स्कैन करेगा। पहले SYN स्टील स्कैन करेगा, उसके बाद डीप स्कैन करेगा, मुख्तलिफ किस्म के स्कैन करेगा। कीबोर्ड से एंटर करते जाएं तो ये आगे प्रोसेस हो जाएगा। एनमैप एक टूल है जो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए इस्तेमाल होता है। सिंगल होस्ट, सिंगल पीसी, सिंगल डिवाइस या किसी नेटवर्क को या वेब सर्वर को या कोई सा भी सर्वर हो, फाइल सर्वर, ईमेल सर्वर, SMTP सर्वर, किसी किस्म का भी ईमेल है उसको स्कैनिंग के लिए यूज होता है एनमैप का टूल। सिंगल पीसी को भी आप स्कैन कर सकते हैं और एक से ज्यादा नेटवर्क को भी स्कैन कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप इंटर करते रहे तो ये प्रोसीड होता जाएगा, चलता जाएगा, स्कैनिंग करता जाएगा और एंड जब स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ये रिजल्ट शो कर देगा। और मैंने इस वक्त सर्टिफाइड हैकर .com जो है एड्रेस दिया है तो कि उसको स्कैन करके लाए। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्कैन करते हैं या कोई भी चीज स्कैन करते हैं प्रॉपर्ली तो उससे पहले आप परमिशन हासिल कर लें, इजाजत ले लें उस नेटवर्क को या उस सर्वर को या वेबसाइट को स्कैन करने के लिए। तो ये स्कैन कंप्लीट हो चुकी है, रिजल्ट लेकर आ चुका है और मैं इसको यहाँ पे देख रहे शो कर रहा है कि 0.35 सेकंड लेटेंसी ली है। अब इसने सर्टिफाइड हैकर .com का आईपी एड्रेस भी बता दिया 162.241.216.11 और आगे उसका डोमेन नेम, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम भी बता दिया box5331.bluehost.com। और उसके बाद नीचे पोर्ट, स्टेट और सर्विसेज। ये तो हम पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 में कर चुके हैं एनमैप में कि उसने हमें बता चुका है कौन सी पोर्ट्स हैं, उसकी स्टेट ओपन है, क्लोज है, कौन सी सर्विस रन हो रही है। अब इस एडवांस कमांड में -SV के अंदर इसने हमें वर्जन भी बता दिया कि 21 पोर्ट TCP प्रोटोकॉल की ओपन है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और ये प्योर FTPD वर्जन के ऊपर ये FTP डिप्लॉय है। इसी तरह का SSH ओपन SSH 5.3 प्रोटोकॉल डिप्लॉय है। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ईमेल के लिए यूज होता है। एक्सिम SMTP इन्वॉल्व है, उस पर डिप्लॉय है। क्योंकि कोई भी प्रोटोकॉल के मल्टीपल वर्जन अवेलेबल होते हैं, मल्टीपल सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं जिसपे डिप्लॉय होता है। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं सर्वर के, वो लिनक्स के भी हो सकते हैं, वो विंडो के भी हो सकते हैं। अब यहाँ डोमेन देखें, पोर्ट एड्रेस 53 बताया, DNS की पोर्ट है, बाइंड है, बर्कले इंटरनेट नेम डोमेन, और बता दिया ये रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 6 पे है। रेड हैट के बहुत सारे वर्जन है, 7 है, 8 भी आ चुका है, लेकिन ये 6 पे डिप्लॉय हुआ है। इसी तरह HTTP है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वो विंडो पे भी डिप्लॉय हो सकता है सर्वर पर, जिसको IIS कहते हैं, इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर, और लिनक्स पे जिसको अपाची सर्वर कहते हैं उस पर भी डिप्लॉय है। इनकी जो वेबसाइट है सर्टिफाइड हैकर .com, HTTP प्रोटोकॉल जो चल रहा है वो अपाची के ऊपर चल रहा है। इसी तरह POP3 है। तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम डेटाबेस कौन सी इस्तेमाल हो रही है, MySQL का कौन सा वर्जन है, कंप्लीट एडवांस वर्जन के साथ इन डेप्थ स्कैन करते हुए सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लेकर आ गया और यहाँ पे पूरी तफसील है। तो ये एक एडवांस कमांड है, -SV के साथ जो है वो यूज हुई है। और अब हम दोबारा एक और कमांड देते हैं nmap -S कैपिटल P 192.168.10
10.0/24 पूरे नेटवर्क को स्कैन करते हैं। nmap-s p कैपिटल 192.168.10/24 तो तमाम पूरे नेटवर्क को उसने स्कैन करके दिखा दिया और बता दिया इसमें कौन कौन से होस्ट अप हैं, उनके कौन से मैक एड्रेस है। ठीक है, अब जिस तरह यहाँ पे एक जगह शो कर रहा है मैक एड्रेस, होस्ट इज अप, मैक एड्रेस उसका ये एप्पल का फोन है। इसी तरह गैलेक्सी J5 प्राइम है, उस पर इंटरनेट इस्तेमाल हो रहा है। डेस्कटॉप एक सिस्टम वो भी अप है, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का, इंटेल कॉर्पोरेशन का वो भी ऑन है। तो ये तमाम इंफॉर्मेशन उसने पूरे नेटवर्क को स्कैन करके बता दी। अब आगे हम करते हैं nmap-o और 192.168.10.15 nmap-o 192.168 और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि nmap के अंदर आप लैन को भी स्कैन कर सकते हैं और वाइड एरिया नेटवर्क किसी होस्ट को भी स्कैन कर सकते हैं। इसमें लिखा है कि जवाब नहीं आया, कि पिंग रुक गई है, या इसका मतलब यह है कि ये होस्ट जो है ऐसा लग रहा है कि डाउन है। तो हम दूसरी इस पे ट्राई करते हैं certifiedhacker.com nmap-o certifiedhacker.com इंटर करेंगे और ये रिस्पांस आ रहा है 27% स्कैन कंप्लीट, 30, 31, 34% कंप्लीट, 37, 40% कंप्लीट, 60% कंप्लीट, 70% कंप्लीट और 100% कंप्लीट। nmap-o एडवांस कमांड है। इसको ऊपर करते हैं, हम देखते हैं क्या रिजल्ट लेकर आया वो। तो ये स्कैन की कंप्लीट लेकर आया, स्कैन certifiedhacker.com, उसका आईपी एड्रेस, कौन कौन सी पोर्ट्स ओपन है। और अगर आप इसको नीचे देखें तो आप यहां देख रहे हैं लिनक्स इसमें जो इस्तेमाल हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइंड आउट करके लाया है। तो nmap-o की अगर आप कमांड इस्तेमाल करेंगे तो वो उसको आपको ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा कि जिस पीसी को, जिस होस्ट को, जिस नेटवर्क को या जिस वेबसाइट को आप स्कैन कर रहे हैं उस पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे वो डिप्लॉय है, कौन सा यूज हो रहा है। तो आगे हम यूज करेंगे nmap-d कैपिटल 192.168.10.1 certifiedhacker.com। अब nmap-d ये है कि 192.168.1 यानी मैं अपना सोर्स आईपी एड्रेस नहीं देता, किसी और का सोर्स आईपी एड्रेस देता हूं, स्पूफिंग कराता हूं ताकि पता ना चले कि कौन सा होस्ट इस वेबसाइट को स्कैन कर रहा है। तो certifiedhacker.com मैंने इसको किया, इस पे एंटर प्रेस करें, 100% डन, 26% डन। तो डैश कैपिटल डी के साथ हम स्पूफ करते हैं, अपना आईपी एड्रेस के बजाय कोई और आईपी एड्रेस लिखते हैं ताकि पता चले कि किसी और ने स्कैन किया है। ठीक है, अपना इससे जो है रिवर्स ट्रैकिंग नहीं होती, इसका ये नहीं पता चलता कि ये जो है सोर्स वो मैं पीसी है, इस पीसी से ये कोई बंदा किसी पीसी को या वेबसाइट को स्कैन कर रहा है। और इसको दूसरे लफ्जों में आईपी स्पूफिंग कहा जाता है। अपने सोर्स आईपी एड्रेस को हाइड किया जाता है, उसकी जगह किसी और का एज अ सोर्स आईपी एड्रेस देते हैं। मेरा आईपी एड्रेस कुछ और है, मैंने दिया 192.168.10.1, कोई और दिया है सोर्स, और किया स्कैन कौन सी वेबसाइट को, certifiedhacker.com, उसको स्कैन किया मैंने। 88-90% स्कैन हो चुका है, 97, 98%, 99, 100% स्कैन किया। ये तो वो स्कैन करके सारा ये जवाब, ये आंसर लेकर आ गया है।
लेकिन इसमें हमने ये किया है कि सोर्स आईपी अपना काली लिनक्स का देने के बजाय किसी और का सोर्स आईपी दिया है, ताकि ये पता चले कि ये काली लिनक्स स्कैन नहीं कर रही certifiedhacker.com को, कोई और इसको स्कैन कर रहा है। इसी तरीके से आप आगे और एडवांस लेवल्स के ऊपर जो है वो कमांड दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां लिखते हैं nmap dash data dash length 10 192.168.10.1। अब nmap डाटा लेंथ 10 देते हैं, भेजते हैं और 192.168.10.1 को स्कैन करते हैं। तो इसने स्कैन करके हमें लिया है और ये कुछ बता रहा है कि शायद ऐसा लग रहा है कि ये डाउन है, तो इसकी जगह हम सर्टिफाइड हैकर यूज करते हैं। .com एंटर, कीबोर्ड से एंटर करें। बहुत स्लो स्कैन है, 1% डन, 152% डन। इस स्कैनिंग के लिए इंटरनेट की स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्लो स्कैन कर रहा है। 4.20% डन। ये 100% में बहुत टाइम लेगा, अगर इंटरनेट की स्पीड हो तो ये पूरा कर सकता है स्पीड। इसी तरीके से हम nmap dash spoof mac 0 और आगे आप कमांड देंगे 192.168.10.1। अब इसमें हमने अपना मैक एड्रेस स्पूफ करवा दिया है, यानी अब जो मैक एड्रेस जाएगा वो काली लिनक्स का नहीं जाएगा, किसी और का मैक एड्रेस जाएगा और हम दूसरे टारगेट डिवाइस को स्कैन कर लेंगे। तो हम आईपी एड्रेस को भी स्पूफ कर सकते हैं और मैक को भी। और इसका मतलब ये होता है स्पूफिंग का कि अपनी आइडेंटिटी को बचाना, शो करना कि मैं स्कैन नहीं कर रहा किसी टारगेट नेटवर्क को, कोई और बंदा टारगेट नेटवर्क को स्कैन कर रहा है। पहले हमने आईपी स्पूफ किया, अब हमने मैक एड्रेस स्पूफ किया। मैक एड्रेस 48 बिट होता है डाटा लिंक लेयर पे और आईपी एड्रेस होता है नेटवर्क लेयर के ऊपर, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। तो दोनों को स्पूफ किया हमने ताकि अपनी आइडेंटिटी को बचाया जाए। इसी तरह का एक और कमांड है nmap dash version intensity 7। 0 से लेकर 9 तक इंटेंसिटी होती है, मैंने अभी 7 दी है, यानी कम है। अगर मैं इसको कम hacker.com -s और v कैपिटल, अगर इंटेंसिटी को मैं 2 दूंगा तो वो हाई स्पीड के साथ स्कैन करेगा, 7 दूंगा तो कम स्पीड के साथ स्कैन करेगा। 0 से लेकर 9 तक वैल्यू होती है इंटेंसिटी की। तो ये एक इन-डेप्थ एडवांस कमांड है जो वर्जन इंटेंसिटी के लिए यूज होती है। और इसमें ये स्कैन बड़ा फास्ट किया है उसने, 50% स्कैन। कीबोर्ड से एंटर करते जाएं ताकि कंटिन्यू हो, ये स्कैन चलती रहे और बड़े फास्ट तरीके से ये स्कैन कर रही है इंटेंसिटी। और इंटेंस कहते हैं डिटेल के साथ, इंटेंस इन डेप्थ स्कैन करके लेकर आ रही है ये आंसर। तो ये सारी nmap की स्कैनिंग की एडवांस कमांड्स हैं जो आप अपने टारगेट वेबसाइट पे, टारगेट के ऊपर जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं और रिजल्ट लेकर आ सकते हैं। पूरी डिटेल जो है नेटवर्क की, डेस्टिनेशन नेटवर्क की या टारगेट नेटवर्क की आप हासिल कर सकते हैं। 99, 3%, 75%, 100%। तो डिफरेंट स्कैन है, स्क्रिप्ट स्कैन, वर्जन स्कैन, और ये तमाम ये जवाब ले आई है। यहाँ पे ये देखे तमाम पोर्ट्स वगैरह उसने स्कैन किए हैं, यहाँ पे वर्जन भी स्कैन करके दिया है, तमाम सर्विस भी स्कैन करके दी, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी चला के दी है। तो ये थी कुछ एडवांस लेवल की nmap की कमांड्स। पार्ट 1 में हमने बेसिक कमांड्स देखी हैं, बेसिक कमांड, उसके बाद पार्ट 2 के अंदर थोड़ी सी एडवांस कमांड और अब और एडवांस कमांड इसके अंदर हमने यूज किया है। और आगे चल के हम विंडोज सर्वर 2012 भी इंस्टॉल करेंगे खुद और उसके ऊपर nmap की स्कैन दिखाएंगे और ये चेक करेंगे कि बाय डिफॉल्ट क्या सर्वर 2012 फायरवॉल ऑन है कि वो सिक्योर होता है नहीं होता है nmap के साथ, उसकी सारी प्रॉपर हम टेस्टिंग करेंगे। इसके बाद एक और कमांड है जो डीबगिंग की कमांड है, डीबग करता है। तो हम देंगे इसमें nmap -d डीबग कमांड, डीबगिंग करते हैं 192.168.10.1।
डिबगिंग की कमांड इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए पूरी डिबगिंग उसने शुरू कर दी है और पूरी तफसील के साथ डिबगिंग करके उसने इसको आंसर को ले आया और बहुत तफसील के साथ डिबगिंग की है और उसने बताया कि ये 21 पोर्ट्स ओपन है FTP की और इसकी रीजन कैसे उसने इसको मालूम किया है SYN और एक्नॉलेजमेंट का पैकेट। और मैं आपको पिछली पार्ट 2 के अंदर मैप में पढ़ा चुका हूँ ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल में कि 6 किस्म के डिफरेंट पैकेट होते हैं। SYN का मतलब होता है कि इनिशिएट करना चाहता है और ACK का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट। तो इस जरिए से उसने इसको पूरी डीबगिंग की है, तफसील के साथ बताया है। -D के साथ स्विच लगाकर आप किसी को भी होस्ट को डीबग कर सकते हैं, वो पूरी डिटेल के साथ कौन से मैकेनिज्म के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है, ये तमाम यूज कर। इसी तरह आप nmap-d के साथ आप लिख सकते हैं certified hacker.com, तो ये भी पूरी तफसील के साथ वो स्कैन करके लाएगा, डीबगिंग करके लेके आएगा और पोर्ट्स ओपन करके लेकर आएगा और बहुत ही तफसील के साथ बताएगा कि किस तरीके से वो इसमें लेकर आया, कितने पैकेट स्कैन किए, कितने लोड स्कैन किए, किस मेथड के साथ उसने उसको एक्नॉलेजमेंट भेजा है। ये पूरी मेरी सर्वर के साथ जो सर्टिफाइड हैकर, मैं लैन के साथ भी स्कैन कर रहा हूँ और इंटरनेट के ऊपर भी स्कैन कर रहा हूँ। खाली लिनक्स में इंटरनेट चल रहा है और मैं पहले बता चुका हूँ अपनी पहली वीडियो में कि इस पे इंटरनेट कैसे चलाना है। इसी तरह nmap-REAS1 रीजन और आगे आप लिखें certified hacker.com, तो आपको ये प्रॉपर तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन देगा, स्कैनिंग करेगा, प्रॉपर तरीके से स्कैनिंग उसने शुरू कर दिया, रीजन बताएगा, पूरी डिटेल के साथ ये इंफॉर्मेशन लेकर आएगा। तो ये nmap जो है वो फुटप्रिंटिंग के अंदर, नेटवर्क स्कैनिंग के अंदर, पोर्ट स्कैनिंग के अंदर बहुत अहम टूल है और बहुत बिगनर से लेकर एडवांस तक है। मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि इसका पार्ट 1 भी देखें, पार्ट 2 भी देखें। पार्ट 1 और पार्ट 2 की डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, उसमें आप इसको देखें और इसके साथ इसको प्रॉपरली करें, प्रैक्टिस करें इसके साथ और इसके रिजल्ट को आइडेंटिफाई करें। ये देखिए पूरी डिटेल उसने यहाँ पे लिया है वर्जन के साथ, डैश वर्जन के साथ, nmap-reason certified hacker.com, nmap-d डिबगिंग के साथ आप इसके अंदर पूरी कमांड ले आए। इसी तरह ट्रबल शूटिंग के लिए nmap-v कैप्स लॉक के साथ v और आप यहाँ पे 192.168.10.1 और इसको आप ट्रबल शूट कर सकते हैं। देख लें 10.1 को कल लिनक्स चल रहा है उसके ऊपर और ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर जो है वो फायदेमंद होगा और इसको